हेलो नमस्ते आदाब। मैं अजीज सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ जिज्ञासा और आज मैं आई हूँ हवा महल। आज मैं आपको हवा महल दिखाने वाली हूँ, बाहर से भी और अंदर से भी। बट बिफोर वी गेट इनटू इट, शो रियल, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो आर यू रेडी? लेट्स गो। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक भव्य एवं आकर्षक महल है। हवा महल जयपुर शहर के दक्षिणी हिस्से में बड़ी चौपड़ पर स्थित है। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में करवाया था। इसके वास्तुकार श्री लालचंद अस्ता थे। इसे राजमुकुट के आकार में बनाया गया है। हवा महल को लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। शहर में अन्य स्मारकों की सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बने इस महल का रंग जयपुर को दी गई गुलाबी नगर की उपाधि के एक पूर्ण प्रमाण है। हवा महल का सामने का हिस्सा 953 यानी कि 953 नक्काशीदार झरोखों से सजा हुआ है, जिसमें से कुछ लकड़ी से भी बने हैं। और यह हवा महल के पिछले हिस्से से इस मायने में ठीक विपरीत है, क्योंकि हवा महल का पिछला हिस्सा एकदम सादा है। इसकी सांस्कृतिक एवं शिल्प संबंधी विरासत हिंदू राजपूत शिल्पकला एवं मुगल शैली का एक अनोखा मिश्रण है, जैसे कि फूल पत्तियों का काम, गुंबद, विशाल खंबे राजपूत शिल्पकला के प्रतीक हैं। तो साथ ही पत्थर पर की गई मुगल शैली की नक्काशी, सुंदर मेहराब आदि मुगल शिल्पकला के उदाहरण हैं। हवा महल बिना किसी आधार के बना हुआ महल है। हवा महल के सामने की तरफ कोई प्रवेश द्वार नहीं है। अगर आपको अंदर जाना हो तो आपको इसके पिछले हिस्से से होकर जाना पड़ता है।
और ये कुछ दुकानें जो कि हवा महल के बाहर बनी हुई हैं। हवा महल जाने का रास्ता। ये वो रास्ता है जो सीधे हवा महल को जाता है। अगर आप यहाँ आते हैं और अपनी फोटोज क्लिक करवाना चाहते हैं अलग अलग राजस्थानी ड्रेसेस में, तो आप यहाँ करवा सकते हैं। ड्रेसेस, ज्वेलरी सब यहाँ अवेलेबल है। और इन फोटोज के लिए एक नहीं कई लोग आपको यहाँ मिलेंगे। ये कुछ जयपुर राजस्थान की प्रसिद्ध चीजें, पगड़ी, चूड़ियाँ, ये फिर वही फोटो, ये जयपुर की जुतियाँ जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। टिकट, यहाँ से आप अपनी टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। ये कुछ दुकानें वहीं पर बनी हुई हैं जहाँ से हवा महल का प्रवेश है। तो अब हम चलते हैं अंदर हवा महल। तो ये है वो रास्ता जो हमें अंदर लेके जाने वाला है। सिक्योरिटी चेक और ये कुछ बातें हवा महल के बारे में। ये है अंदर जाने का रास्ता। यहाँ दो दरवाजे हैं। एक ये है आनंद पोली द्वार जिससे हम अभी अंदर आए, और सामने की तरफ जो ये द्वार है वहीं से हमें अंदर जाना है। आपको अपनी टिकट संभाल के रखनी है, गुम बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कभी भी आपसे आपकी टिकट चेक की जा सकती है। नो मास्क नो एंट्री। यह है चंद्रपोली द्वार। चंद्रपोली गेट। और ये जो हवा महल के बारे में बताया गया है, 87 फीट ऊंचा 5 मंजिला इमारत है हवा महल। और हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह जी ने अपने महल की रानियों के लिए, पटरानियों के लिए, बेसिकली फीमेल मेंबर्स के लिए ये कराया था, क्योंकि उस टाइम पर्दा प्रथा चलती थी और महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। तो अब ऐसे में वो किसी उत्सव में, त्योहार में शामिल नहीं हो सकती थी और ना ही वो यहाँ के बाजारों को देख सकती थी। इसीलिए इस महल का निर्माण कराया गया है, जिसकी हर एक मंजिल को एक नाम दिया गया है। पहली मंजिल का नाम शरद मंदिर, उसके बाद रतन मंदिर, उसके बाद विचित्र मंदिर, उसके बाद प्रकाश मंदिर, और सबसे ऊपर की मंजिल का नाम है हवा मंदिर। और उसी मंजिल के नाम से इसका नाम पड़ा है हवा महल। जिसे विंड पैलेस भी कहा जाता है। खेतरी के महल से प्रेरणा लेकर इस महल का निर्माण कराया गया। इतने सारे झरोखे और खिड़कियां बनाई गई। ये है प्रताप मंदिर, जो कि एंटर करते राइट हैंड साइड में है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी यहाँ बैठा करते थे और अपने नाम से ही उन्होंने इस कक्ष को भी नाम दिया है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह श्री कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे।
और जो हवा महल का आकार है वो भी ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण के राज मुकुट के आकार में उसे बनाया गया है। भक्ति रस की कविताएं भी लिखा करते थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी, और ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा अपने हाथ में एक कलम रखते थे और श्री कृष्ण की कविताएं लिखा करते थे। ये हैं महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी। कितना खूबसूरत काम किया गया है इसकी खिड़कियों पे, और इसकी खिड़कियों पे जो भी ये कांच लगाए गए हैं वो पचरंगी कांच हैं, यानी कि 5 रंगों के बने हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त ये जो कांच होते थे वो बेल्जियम से मंगाए जाते थे, और 5 रंगों का ही इस्तेमाल क्यों हुआ इसके पीछे भी एक कहानी है। जो आमेर रियासत थी उसका जो राष्ट्रीय ध्वज था वो 5 रंगों का था, और इसीलिए यहाँ पर भी 5 रंगों के ग्लासेस लगाए गए। ये है भोजनशाला जो कि एंट्री गेट से लेफ्ट हैंड साइड में है, और यहाँ भी वही ग्लासेस लगे हुए हैं 5 रंग के। और जब सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ती हैं तो देखिए ये खूबसूरत से नज़ारे धरती पर देखने को मिलते हैं, और बीचों बीच बना हुआ है ये फव्वारा, ताकि गर्मी के टाइम में भी रानियों महारानियों को गर्मी न लगे। यह है प्रवेश द्वार, यह है ग्राउंड फ्लोर जिसे शरद मंदिर कहते हैं। तो ये इसीलिए बनाया गया था ताकि रानियां महारानियां यहाँ पर आए। ये देखिए शरद मंदिर, रानियां महारानियां यहाँ आए और यहाँ पर बने झरोखों से बाहर के नज़ारे देखें, और हर उत्सव को, हर समारोह को एंजॉय कर सकें, उसका आनंद ले सकें। और उस समय रानियां महारानियां पटरानियां और दासियां सब यहाँ आती थी और इन झरोखों से बाहर के नज़ारे देखा करती थी। तीज की सवारी, गणगौर की सवारी सब इसी रास्ते से बाहर से निकलती हैं। ये देखिए ये है रैंप, जिसे कहते हैं खुर्रा। खुर्रे बनाए गए थे क्योंकि रानियां महारानी अपनी पालकी में बैठ के आती थी, तो पालकी से सीधा उन्हें ऊपर ले जाया जाता था। और जो दासियां वगैरह भी होती थी वो उस टाइम जो राजपूती वेशभूषा वो लोग पहना करते थे, तो वो होती थी लंबे लंबे भारी भारी घाघरे, और पर्दा प्रथा थी तो ऑफ कोर्स दुपट्टा होता था। काफी भारी वस्त्र होते थे उनके, और उन वस्त्रों से सीढ़ियां चढ़ पाना बहुत मुश्किल। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीढ़ियां नहीं बनाई गई, रैंप बनाया गया, खुर्रे बनाए गए, ताकि सीधे 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 ऊपर जाया जा सके। तो हवा महल में नीचे से लेके ऊपर 5वीं मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं, खुर्रे हैं, रैंप है। ये देखिए ये जो जगह है, ये बाहर का हिस्सा, ये जगह खास तौर पे दासियों के लिए बनाई गई थी कि वो यहाँ से खड़े होके बाहर के नज़ारे देखा करती थी, क्योंकि जो अंदर का हिस्सा है वहाँ पे रानियां महारानियां पटरानियां वो बैठा करती थी। उनके बैठने की व्यवस्था है, वो बैठ के उन झरोकों से आनंद लेती थी बाहर के नज़ारों का, और उनकी जो दासियां होती थी वो यहाँ खड़े होके इन झरोखों से देखा करती थी। ये है रतन मंदिर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर मंजिल का एक नाम है। और हर जगह ये पचरंगी कांच लगे हुए हैं।
यहाँ ना कोई कूलर है, न एसी है और ना ही पंखा। लेकिन जून हो या मई, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, यहाँ पर आपको कभी गर्मी नहीं लगेगी। ये इसके बाहर का हिस्सा, ये भी एक चबूतरा है जहाँ पे खड़े होके इन झरोखों से बाहर के नज़ारे देखे जा सकते हैं। ये बड़ी चौपड़ के नज़ारे हैं, क्योंकि हवा महल बड़ी चौपड़ पर स्थित है। हर मंजिल पर झरोखे, खिड़कियां, दरवाजे, गुंबद सब बनाए गए हैं। बहुत ही भव्य और आलीशान महल है ये, जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने अपनी रानियों, पटरानियों, महारानियों के लिए बनवाया था। रैंप में भी ये जो रास्ता बनाया हुआ है ऊपर जाने के लिए, इसमें भी कितनी सारी खिड़कियां, झरोखे बनाए गए हैं। जालीदार झरोखे ज्यादातर बनाए गए हैं, क्योंकि उस वक्त पर्दा प्रथा थी, तो बिना किसी के संपर्क में आए रानियां, महारानियां बाहर के नज़ारे देख सकती थी। हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहते हैं। ये देखिए, ये रास्ते, रास्तों के साथ जुड़े हुए और रास्ते, बहुत बड़ा महल है ये भी। ये नीचे कोई सीढ़ियां जाती हुई, यहाँ रास्ते के साथ और रास्ते जुड़े हुए, दरवाजे ही दरवाजे। ये उस समय की स्थापत्य कला का बहुत ही आकर्षक नमूना है। ये कहीं और जाता हुआ रास्ता, एक गेट से निकल के दूसरे गेट पर जाता हुआ दूसरा रास्ता। कितनी खूबसूरत कारीगरी की गई है महल के कोने कोने में। ये देखिए, एक झरोखा ये भी, जहाँ से वो हिस्सा नजर आ रहा है जहाँ से हमने एंटर किया था, और ये कोई सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती हुई। ये एक और हिस्सा हवा महल की छत का, गुंबद ही गुंबद, खिड़कियां ही खिड़कियां और दरवाजे ही दरवाजे। और ये यहाँ से बड़ी चौपड़ दिखाई देती है। मतलब इस महल के किसी भी कोने में चले जाइए, ये बड़ी चौपड़, किसी भी कोने में चले जाइए, आपको खिड़कियां, झरोखे, दरवाजे, गुंबद यही सब दिखाई देंगे। और इतना समय पहले बने हुए ये दरवाजे आज भी वैसे के वैसे ही हैं। इसमें कुछ झरोखे, कुछ खिड़कियां लकड़ी की भी बनी हुई हैं।
ये एक और रास्ता ऊपर जाने का, और सारे रास्ते एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आप एक जगह से चलेंगे, घूम फिर के उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से निकले और अब ये ऊपर जाने का रास्ता। ये 5 मंजिला बहुत ही खूबसूरत महल है जो बिना किसी आधार के बनाया गया था। और ये देखिए, ये कुछ और गुंबद, खिड़कियां और झरोखे। ये है हवा मंदिर, जिसके नाम से हवा महल का नाम पड़ा। इसका नाम पहले हवा मंदिर ही था, बाद में हवा महल पड़ा, ऐसा कहा जाता है। And now we are on the top of हवा महल। ये है पिंक सिटी जयपुर। पिंक सिटी जयपुर के ये बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। एक्चुअली ये जो सारी इमारतें यहाँ गुलाबी गुलाबी दिखाई देती हैं, ये एक्चुअली गुलाबी रंग नहीं है, ये गेरुआ रंग है, लेकिन इसे गुलाबी रंग कहा जाता है और इस शहर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी कहा जाता है। ये है नाहरगढ़ का किला, जो कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। वो सामने जंतर मंतर और इतने छोटे छोटे मकान और बाजार दिखाई दे रहे हैं। और आप ये नीचे जाते हुए रैंप भी बहुत अच्छी और बहुत ही सुविधाजनक है। इसको चढ़ने में आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही थकान महसूस होगी। और ये बाहर का हिस्सा जहाँ से हमने एंटर किया था, वहाँ फव्वारा चल रहा है और ये गर्मी में भी गर्मी का एहसास नहीं होने देता। ये इस महल की खासियत है कि मई जून में भी यहाँ पे कभी आपको गर्मी नहीं लगेगी, बिना कूलर, बिना एसी, बिना पंखे के। और यहाँ पर कहते हैं कि शाम को नृत्य प्रस्तुतियाँ हुआ करती थी, यानी कि डांस परफॉर्मेंसेस होते थे। सीसीडी भी है यहाँ और राजा जी अपनी रानियों के साथ बैठ के यहाँ पे डांस परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करते थे। और जो दासियाँ होती थी वो ऊपर से पुष्प वर्षा करती थी। वे टू एग्जिट। और ये बाहर निकलने का रास्ता भी काफी बड़ा है। और यहाँ कुछ और भी है, मूर्ति कला दीर्घा। ये कुछ मूर्तियां हैं उस समय की, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी की। बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां हैं। माँ सरस्वती की मूर्ति, 18वीं शताब्दी। इतनी पुरानी मूर्तियां यहाँ रखी हुई हैं। और ये गेट, इतने साल पुराने बने हुए ये गेट आज भी वैसे ही है। कितना खूबसूरत काम किया गया है हर एक मूर्ति पे। ये एक और दरवाजा, ये है बिहार मंदिर, जहाँ पे मूर्तियां ही मूर्तियां रखी गई हैं 200-300 साल पुरानी।
और एक से बढ़कर एक। बहुत सारी मूर्तियां हैं। मूर्ति कला का बेहद खूबसूरत नमूना था ये। और आप वे टू एग्जिट, और आप ये बाहर का हिस्सा है पिंक सिटी जयपुर का पिंक पिंक हवा महल। So that's it for today. I'll see you in my next video. Till then, keep loving yourself. Take care. Ta-ta. Bye-bye.